everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। तो देखो क्या है, चैप्टर का नाम तो है इंडिगो। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम तो है इंडिगो। इंडिगो क्या होता है, इसका रिलेशन गांधी जी से कैसे है, ठीक है, और इसके जो ऑथर हैं वो लुइस फिशर कैसे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें कैसे कनेक्ट हो रही हैं ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो पहली चीज जान लो, इंडिगो। इंडिगो क्या है, एक क्रॉप है, ठीक है, एक कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप होना जिसका मतलब बहुत अच्छा, जिसको बेचा जा सकता है, ऐसा एक क्रॉप है, ठीक है। और इसमें गांधी जी का क्या रोल है, तो गांधी जी का रोल ऐसे है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किस तरीके से किसानों को परेशान कर रही थी कि वो इंडिगो की खेती करें, और करने के बाद सारा जो हिस्सा है वो उन्हीं को दे दें, बस थोड़ा बहुत ही अपने लिए रखें, ठीक है। तो ये जो है ना, अब इसमें लुइस फिशर का क्या रोल है। लुइस फिशर जो है इसके ऑथर जरूर हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है ना, ये कैसे लिखी गई है कि इन्होंने गांधी जी का एक इंटरव्यू लिया था, ठीक है। तो जब इन्होंने ये इंटरव्यू लिया था ना, तब गांधी जी इनको इंडिगो और वहां के लोगों के बारे में, जहाँ ये खेती हो रही है, चंपारण, ठीक है, चंपारण एक जगह है बिहार में, है ना, वहां पे क्या हो रहा था उन बेचारे किसानों के साथ इंडिगो की खेती को लेकर, उसमें गांधी जी का क्या योगदान था, वो सारी बातें उन्होंने इंटरव्यू में लुइस फिशर को बताई थी, और जिन्होंने इसे एक स्टोरी के रूप में हमें बताया है। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं पहली बार गांधी जी से मिला था कब, इन 1942। ठीक है, कहाँ पे, एक आश्रम जो कहाँ है, सेवाग्राम में है, ठीक है, इंडिया में ही है, सेवाग्राम में। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि गांधी जी ने लुइस फिशर से बोला कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कैसे डिसाइड किया, कब डिसाइड किया कि ब्रिटिशर्स को जो है यहाँ से जाना पड़ेगा। डिपार्चर मतलब जाना, अर्ज अर्ज करना एक तरीके से विनती करना भी हो जाता है, या उन्होंने कैसे ठाना, इस तरीके से बोले अगर हम। इट वॉज इन 1917 ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916। अब वो स्टोरी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वो कब मिले, लुइस फिशर ने इंटरव्यू कब लिया था, 1942 में, सेवाग्राम में, ठीक है। ये तो था इंटरव्यू का टाइम। क्लियर है, याद रहेगा ना इंटरव्यू का टाइम क्या था, वो देख लो, वो था 1942। गांधी जी अब स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो वो स्टोरी कब स्टार्ट कर रहे हैं, 1917 में। ठीक है, अब यहां से हो रही है हमारी स्टोरी स्टार्ट। ठीक है, ध्यान रहेगा अब। तो वो क्या बताते हैं कि 1917 की बात है, मैं कहाँ गया हुआ था, मैं गया हुआ था 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो मैं लखनऊ गया था क्या करने, जो 1916 एनुअल कन्वेंशन होता है ना इंडियन कांग्रेस का, वहां गया हुआ था मैं लखनऊ में। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। डेलीगेट्स कौन होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं प्रतिनिधि। डेलीगेट्स कौन होते हैं, प्रतिनिधि, और बहुत सारे विजिटर्स भी वहां पे थे, लोग आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, रिकाउंटेड याद आना बताना, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emancipated, and said, I am Rajkumar Shukla। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि जब वहां ये चल रहा था, सब चीजें चल रही थी, तो एक पीजेंट आता है। पीजेंट कौन हुआ, पीजेंट होता है किसान। ठीक है, कैसा लग रहा था, जैसा कोई भी किसान लगता है इंडिया में, गरीब, पुअर, गरीब, और इमेंशिएटेड होता है दुर्बल।
क्लियर? ठीक है, वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम क्या है, राजकुमार शुक्ला। देखो अब इनका नाम याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से पीजेंट आए थे मिलने चंपारण में, जो भी चल रहा था इंडिगो को लेकर, उसकी सबसे पहले बात किसने रखी, तो वो कौन थे, राजकुमार शुक्ला थे। ठीक है, फिर आ जाएगा कि इन्होंने क्या क्या किया गांधी जी को मनाने के लिए। अब देखो आगे, I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. I was in the foot. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. अब बोलते हैं कि मैं चंपारण से हूँ, राजकुमार शुक्ला बोलते हैं कि मैं चंपारण से और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो चंपारण। गांधी जी ने कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना था पहले, जो कहाँ पे है, हिमालय के पैरों में। ठीक है, Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecropper. चंपारण के किसान कैसे थे, शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स का मतलब हुआ जो अपने क्रॉप्स शेयर करते थे, करने पड़ते थे, मजबूरी की वजह से करने पड़ते थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। इलिटरेट मतलब अनपढ़, ठीक है, अनपढ़ थे, लेकिन रेजोल्यूट होने का मतलब क्या थे, समझदार थे और पक्के थे, मतलब कोई तोड़ नहीं सकता था उन्हें। ठीक है, आया समझ, इतना क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." वो क्यों आए थे, वो अपनी कंप्लेन बताने आए थे कि देखो लैंडलॉर्ड ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ बिहार में, चंपारण में, और मुझे किसी ने बोला कि जाके गांधी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, ठीक है, कानपुर है, ठीक है, कानपुर, एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। अब देखो यहाँ शुक्ला ने कितना स्ट्रगल किया गांधी जी को इम्प्रेस करने के लिए, गांधी जी मेरा काम करे, कितना बेचारा डेस्परेट था वो। तो देखो क्या हुआ, गांधी जी ने बोला कि मुझे कानपुर जाना है, फिर उसके बाद भी मैं बहुत सारी जगह जाने के लिए कमिटेड हूँ। कमिटेड मतलब प्रॉमिस करना है किसी से कि जाऊंगा या जो भी। तो शुक्ला उनको हर जगह उनके साथ गया। द गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। तो वो क्या करा कि हर जगह वो गांधी जी के साथ ही रहा कि ठीक है आप जहाँ चलोगे मैं चलूंगा। उसने गांधी जी की साइड छोड़ी ही नहीं। फिर एक दिन वो बोला कि सर एक डेट प्लीज फिक्स कर दो। उसने भीख मांगी एक तरीके से। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी, टेनासिटी होता है दृढ़, ठीक है, दृढ़ है ना, उसकी जो दृढ़ता थी, ठीक है, उसका जो ये दृढ़ता था ना, ये अच्छी लगी गांधी जी को। ठीक है, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। फिर उसको क्या बोलते हैं कि भाई अभी मुझे कैलकाटा में होना है इस डेट पर, जब मैं जाऊंगा तब तुम मुझे वहां आना और फिर अपने चंपारण लेकर चलना। इज दैट क्लियर? Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointment spot in Calcutta when Gandhi arrived. Haunches, haunches का मतलब होता है ऐसे नहीं बैठते अपन उकड़ू अपने घुटनों के बल ऐसे करके बैठते हैं, घुटने निकले हुए होते हैं, वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है, haunches। ठीक है, तो वो ऐसे वेट कर रहा था बैठ कर। ठीक है, जब गांधी जी आए, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। उसने तब तक वेट किया जब तक गांधी जी सारे काम से फ्री नहीं हो गए। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer named राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी बने थे बाद में, है ना, याद है ना राजेंद्र प्रसाद के बारे में। ठीक है, तो शुक्ला उन्हें कहाँ लेके गया, बिहार में राजेंद्र प्रसाद के पास, जो बाद में क्या बने, प्रेसिडेंट बने नेशनल कांग्रेस पार्टी के और इंडिया के, है ना, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे, Rajendra Prasad. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pastored their master to help the indigo sharecroppers. So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. ठीक है, राजेंद्र प्रसाद उस वक्त टाउन में नहीं थे, लेकिन जो लोग थे वहाँ, जो उनके सर्वेंट्स थे, वो शुक्ला को जानते थे और उन्होंने शुक्ला को वहाँ रुकने की इजाज़त दी। और साथ में जो गांधी जी थे, जिनको वो दूसरा किसान समझ रहे थे, उनको भी वहाँ रहने की उन्होंने इजाज़त दे दी।
But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? ठीक है, लेकिन है ना, उन्होंने क्या सोचा कि जो गांधी जी है ना, उनको वो पानी नहीं लेने देते थे कि भाई तुम पानी लोगे, सारा पानी गंदा कर दो। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचते थे कि गांधी जी जो हैं अछूत हैं। ठीक है? एक हुआ था ना, ये चीज़ें भी हुई थी कि अछूतों के लिए किया गांधी जी ने, अब रिज़र्वेशन सिस्टम ही हो गया है पूरा, है ना? तो ये सारी चीज़ें थी ना, तो यहाँ पे थोड़ा-सा उस बारे में आ गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुज़फ्फरपुर व्हिच वाज़ एन रूट टू चंपारण। ठीक है? गांधी जी ने कहा पहले मुज़फ्फरपुर चलेंगे, जो एन रूट मतलब बीच में आता था चंपारण के, ठीक है? ऑन द वे, रास्ते में। ठीक है? मुज़फ्फरपुर चंपारण के रास्ते में पड़ता था, तो उन्होंने पहले वहाँ जाना चाहा ताकि वो क्या कर सकें और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, ठीक है? कि वहाँ की क्या कंडीशन है उसके बारे में वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकें। इज़ दैट क्लियर टू यू ऑल? चलिए नेक्स्ट। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक टेलीग्राम भेजा। पहले टेलीग्राम भेजते थे ना लोग, तो टेलीग्राम भेजा किनको? एक प्रोफेसर थे जेबी कृपलानी, जिनसे वो कहाँ मिले थे? टैगोर्स के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे, टैगोर शांति निकेतन स्कूल में। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15th अप्रैल 1917। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। कृपलानी को जब उनका टेलीग्राम मिला, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं स्टेशन पे कि गांधी जी आएंगे, तो उनके साथ कितने सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो उनका सपोर्ट करने के लिए आते हैं। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकनी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। देखो, कंफ्यूज मत होना। मुजफ्फरपुर में उन्होंने टेलीग्राम किसको भेजा? प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, ठीक है, जिनसे वो कहाँ मिले थे? टैगोर शांति निकेतन स्कूल में पहले, ठीक है। फिर वो आते हैं, लेकिन गांधी जी रुकते कहाँ हैं? गांधी जी रुकते कहाँ हैं? प्रोफेसर मालकनी के घर पे, ठीक है, जो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, ठीक है। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड फॉर गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। हार्बर मतलब छिपाना, है ना, हाइड करना, छिपाना। तो बोलते हैं कि ये बहुत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है ना, कि मेरे जैसे आदमी को एक प्रोफेसर ने अपने घर में छिपा रखा है। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब बोलते कि ऐसी जो स्मॉल एरियाज है ना, वहाँ पे इंडियंस जो है ना डरते हैं, क्योंकि ब्रिटिश रूल है ना, ब्रिटिश रूल है, तो इंडियंस डरते हैं कि लोगों को, जो ऐसे लोग हैं होम रूल, एडवोकेट्स ऑफ होम रूल का मतलब क्या हुआ? जो अपने ही देश में अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, है ना। होम अपना ही देश है, अपना ही घर है, लेकिन उसके लिए हमें लड़ना पड़ रहा है क्योंकि ब्रिटिश रूल चल रहा है अभी। तो ऐसे लोगों के लिए इंडियंस है ना सिंपैथी नहीं दिखा पाते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक प्रोफेसर ने मुझे अपने घर में छिपा रखा है, ठीक है। गांधी जी का ये जो एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है आगमन, है ना। और उनका जो मिशन था, कि वो मिशन क्या है, वो पूरे मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गया। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. ठीक है, तो फिर क्या हुआ, चंपारण से और हर जगह से लोग आने लगे गांधी जी के पास। गांधी जी को क्या बोलने लगे? अपना चैंपियन, कि हमारे लिए लड़ने कोई आया है, ठीक है। मुजफ्फरपुर लॉयर्स जो हैं वो बुलाते हैं गांधी जी को, उनसे कि भाई क्या क्या है बात बताओ। फिर वो फीस वगैरह बताते हैं कि इतनी फीस है, इनसे इतनी फीस ली जाती है, ये सब चीज़ें ली जाती हैं। गांधी शीटेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर croppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. अब गांधी जो जी ना पहले तो हंसते हैं, मतलब मजाक उड़ाते हैं कि तुम इन शेयर क्रॉपर से इतनी ज़्यादा फी लेते हो, है ना।
इससे बेटर है कि कंक्लूजन तो यही है, सुझाव यही है मेरा कि मतलब अब है ना कोर्ट्स वगैरह नहीं जाएंगे क्योंकि ये कुछ करने वाले हैं नहीं, लॉ कोर्ट्स जो हैं वो कुछ करने वाले हैं नहीं. Where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless. The real relief from them is to be free from fear. ठीक है, जब किसान इतने बेचारे कुचल दिए गए हैं और इतना मतलब उनको डरा दिया गया है, तो लॉ कोर्ट्स कुछ नहीं कर सकते. इनको अगर हमें रिलीफ दिलाना है, सुकून देना है, तो वो पहला है कि इस डर से इन्हें बाहर निकालना होगा. Most of the arable land in the चंपारण, arable land होता है कृषि योग्य, जहाँ पे खेती बाड़ी फार्म वगैरह लग सकते हैं, वो जगह. इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. tenants होते हैं किराएदार. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो ये कृषि योग्य लैंड है ना, वो सब क्या कर रखे हैं, इंग्लिश मैन ने डिवाइड कर रखे हैं बड़े बड़े अपने अपने हिस्सों में. और वहां पे काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, इंडियन टेनेंट, जिनको किराया भी देना पड़ रहा है. काम तो कर रहे हैं वहां पे और किराया भी देना पड़ रहा है. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो. अब यहाँ आई है इंडिगो की कहानी. ठीक है, समझ आया यहाँ तक. The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. अब वो क्या, लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड करना होता है, मजबूर करना. ठीक है, मजबूर करते थे उन किराएदारों को, इंडियन जो वहां पे उनको, कहना तुम क्या करो, काम भी करोगे और तुमसे 15% जो होल्डिंग्स हैं तुम्हारी वो रहेंगी. ठीक है, और बाकी की सारी जो है तुम सरेंडर कर दोगे, हमें हमें दे दोगे एज योर रेंट. ठीक है, तुम्हारा किराया. तो कितनी वो बात है कि मतलब पूरा बेचारे 100% काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, और उसमें से कितना सारा, ऑलमोस्ट कितना सारा 85% किराया देना पड़ रहा है. तो क्या खाएंगे क्या कमाएंगे, है ना. मजबूर थे बेचारे. दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो है एक बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बनते थे लंबे टाइम के. प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. The sharecropping arrangement was irksome to the peasant and many signed willingly. ठीक है, अब क्या होता था कि ठीक भी लगता था लोगों को कि भाई ठीक है, इनको पता चल गया था यहाँ पे कि लैंडलॉर्ड्स को कि जर्मनी ने जो है सिंथेटिकली, है ना, सिंथेटिकली होना, नॉट नेचुरली, आर्टिफिशियली जिसे हम कहते हैं ना, ऐसे इंडिगो उगाना शुरू कर दी है. ठीक है, और फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, अग्रीमेंट्स लग रहे हैं शेयर क्रॉपर्स को कि भाई तुम अपना कंपनसेशन जो है पे करो इस तरीके से कि तुम्हें जो 15% वाला जो अरेंजमेंट है ना, इससे फ्री होना है तो तुम और कंपनसेशन होना मतलब और डिस्काउंट करो, ये सब चीज़ें करो. ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट था ये किसी किसी के लिए ठीक था, तो किसी किसी ने विलिंगली साइन भी कर दिया कि चलो ठीक है यार, किसी किसी ने साइन भी कर दिया. दोज हु रेजिस्टेड engaged lawyers. The landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the literate peasants who had signed and they wanted their money back. अब देखो ना क्या हुआ कि जो लोग मना कर देते थे ना, उनके साथ क्या होता था, फिर थग्स बुलाए जाते थे. ठग क्या करते हैं, आके मारा पीटी करते हैं, डिस्ट्रॉयशन करते हैं चीज़ों की, ये सब करते हैं. फिर है ना जो पीजेंट्स थे ना, उनको सिंथेटिक इंडिगो के बारे में पता चला ना, तो वो अपना जो पैसा लगा था ना वो वापस चाहते थे. एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण. और जो ये सब चीज़ें चल रही थी ना, ये सारी है ना, प्रेजेंटली अभी ये चीज़ें चल रही थी ना, ये सब चलती है. और इस टाइम कौन एंट्री लेते हैं, हमारे गांधी जी चंपारण में. क्लियर. He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was not
आउटसाइडर। अब क्या होता है कि वो पहले सारे फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के सेक्रेटरी के पास भी जाते हैं, उससे बात करते हैं, बट वो क्या बोलता है कि हम किसी आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द Tirut division in which the Champaran district lay. The Commissioner Gandhi reports proceeded to bully me and advised me to forfeit to leave तिरुत। ठीक है, अब है ना जो वहाँ ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर है तिरुत का, उससे भी बात की जाती है। तो वो गांधी जी को क्या बोलता है, एक तो उन्हें बुली करता है, मतलब उन्हें धमकाता है, और क्या बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, इस जगह को छोड़ के चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। गांधी जी लेकिन क्या करते हैं, नहीं जाते, डर के भागते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, मोतिहारी। मोतिहारी क्या है, चंपारण का कैपिटल है। वहां जाते हैं, वहां के कुछ लॉयर्स जो उनके साथ मिलते हैं। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। रेलवे स्टेशन पे वास्ट मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मतलब हुआ भीड़, क्राउड, है ना, गांधी जी को ग्रीट करता है, वेलकम करता है। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन नियर बाय विलेज। ठीक है, अब उनको क्या होता है, एक घर मिलता है जिसे वो कैसे यूज़ करते हैं, एक हेडक्वार्टर की तरह यूज़ करते हैं, वहीं से सारा अपना वर्क करते हैं, वहीं से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इतने में उनको पता चलता है कि एक पीजेंट है जिसके साथ क्या हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। माल ट्रीट करना बुरा हुआ है, मारा पीटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट बहुत बुरा हुआ है। Gandhi decided to go and see. The next morning, he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. अब गांधी जी कहते हैं कि चलो वहां जाके देखा जाए कि क्या हुआ है उस पीजेंट के साथ, उस किसान के साथ। तो गांधी जी अपने एलिफेंट पे सवारी करते हुए निकलते हैं। वो ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होते हैं, इतने में जो है वहां जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट है, ठीक है, वो मैसेंजर जो है उनका ना, पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर जो है, वो उन्हें रोक लेता है और उन्हें कहता है कि आप वापस जाओ। गांधी कंप्लाइड। कंप्लाइड का मतलब हुआ अनुपालन, अनुपालन, पालन करते हैं। ठीक है, द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। ठीक है, और जो होता है, जो मैसेंजर होता है वो वापस गांधी जी को छोड़ता है वहाँ पे होम। ठीक है, और वो एक ऑफिशियल नोटिस देता है कि तुम चंपारण से इमीडिएटली फौरन चले जाओ। इन कॉन्सिक्वेंसेस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर। ओके, गांधी साइंड अ रिसिप्ट for the notice and wrote on it that he would disobey the order. In consequences, Gandhi received a summon to appear in court the next day. ठीक है, अब क्या होता है, गांधी जी जो एक रिसिप्ट साइन करके बोलते हैं कि मैं ये नोटिस नहीं मानने वाला, आई एम गोइंग टू डिसओबे योर रूल। ठीक है, मैं इसका पालन नहीं करूंगा। तो इसका कॉन्सिक्वेंस है ना, उसका रिजल्ट क्या आता है कि उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है। All night Gandhi remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the वाइसरॉय। अब वो क्या करते हैं, पूरी रात सोते नहीं, वो क्या करते हैं, एक टेलीग्राफ भिजाते हैं कहाँ, राजेंद्र प्रसाद को, कि आप बिहार वापस आओ, टाउन में वापस आओ, और इन्फ्लुएंशियल लोग लेके आना साथ में। ठीक है, वाइसरॉय के पास भी वो पूरी रिपोर्ट भिजाते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी black with peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. अब क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि जो मॉर्निंग में क्या होता है कि सारे के सारे पीजेंट्स जो है वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं टाउन में। ठीक है, they had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstration in thousands around the court house was the beginning of their liberation from the fear of the British. ठीक है, अब क्या होता है, ये सारे इकट्ठा हो जाते हैं, जो जानते भी नहीं है प्रॉपरली, लेकिन इकट्ठा हो जाते हैं एक महात्मा के लिए। ठीक है, ठीक है, हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल। ठीक है, और जो इतने सारे इतनी भीड़ में आते हैं ना, ये क्या चीज दर्शा रहा था, ये दर्शा रहा था बिगनिंग, शुरुआत दर्शा रहा था इनकी फ्रीडम की फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, स्वतंत्रता, है ना।
द ऑफिशियल्स felt powerless without Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. ऑफिशियल्स जो है ना वो बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि नहीं हम नहीं रोक पाएंगे इनको, ठीक है। वो कैसा फील करते हैं, हेल्पलेस, लाचार फील करते हैं, उन्हें गांधी जी की हेल्प लेनी ही पड़ती है। गांधी जी जो होते हैं वो बहुत मैनेज करते हैं क्राउड को, बहुत फ्रेंडली पोलाइटली उनसे बात करते हैं। ही वॉज गिविंग दैम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिट हर टू dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। तो क्या बोलते हैं, ही वॉज गिविंग दैम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिट हर टू dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। हिट हर टू का मतलब हो जाता है अब तक, और dreaded का मतलब हो जाता है खूंखार, है ना। तो इंडियंस को चैलेंज मत करो, ठीक है, इंडियंस को चैलेंज मत करो, वो खूंखार भी हो सकते हैं, तो ये मत करो। द गवर्नमेंट वॉज बैफिल्ड, बैफिल्ड होना एक तरीके से उलझ जाना, ठीक है, एक तरीके से उलझ जाना। The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. अब जब ये चीज़ होती है ना, तो प्रोसिक्यूटर क्या बोलता है कि ट्रायल जो है ना, जो गांधी जी को बुलाया गया, इसको पोस्टपोन करो कुछ दिन के लिए, हमें अपने सुपीरियर से बात करनी है। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दी डिले। अब गांधी जो है उसके खिलाफ लड़ते हैं कि नहीं, क्यों डिले, जब मुझे बुलाया है तो आज बात करो, इसको डिले मत करो। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, ठीक है। अब वो एक स्टेटमेंट आता है उनके पास जिसमें उन्हें क्या लिखा होता है कि तुम जो है खुद को दोषी मान लो, गिल्टी मान लो। He was involved, he told the court, in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ कोई बैड एग्जाम्पल नहीं बनने आया हूँ लॉ ब्रेक करने का, ठीक है। और दूसरी तरफ वो क्या बोलते हैं कि मैं जो है यहाँ पे इन लोगों की मदद करना है, उनके राइट्स के लिए खड़ा होने आया हूँ। He disregarded the order to leave not for want of respect for lawful authority but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि मैं ये जो है ना मैं नहीं मानूंगा, ये जो ऑर्डर है ना यहाँ से जाने का मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। इसलिए नहीं कि मैं जो है यहाँ रेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी अथॉरिटी की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट इसलिए कि जो इससे भी हाई लॉ है ना, क्या है वो, हमारी अंतरात्मा की आवाज है ना, हमारी अंतरात्मा की आवाज, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस क्या होता है, हमारी अंतरात्मा की आवाज, वो जो है तुम्हारी अथॉरिटी से भी बड़ी अथॉरिटी है, तो मैं उसके रेस्पेक्ट करूंगा और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। He asked the penalty due. The magistrate announced that he would pronounce sentence. Pronounce sentence का मतलब punishment, है ना, punishment after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं, मजिस्ट्रेट बोलता है कि ठीक है फिर मैं अभी 2 घंटे की रिसेस, रिसेस क्या होता है, इंटरवल, है ना, इंटरवल के बाद आऊंगा और तुम्हारी पनिशमेंट तुम्हें बताऊंगा, तब तक तुम क्या करो, तुम्हारी जो बेल है उसको फर्निश करो इस 2 घंटे में। 120 मिनट्स कितना हुआ, 2 आवर्स, है ना, 60+60, तो ये इसी रिसेस वाले टाइम की बात हो रही है। गांधी रिफ्यूज, द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। गांधी मना कर देते हैं कि मैं कोई बेल वेल नहीं देने वाला, ठीक है, तो उसके बिना ही उनको जो है रिलीज कर दिया जाता है। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty। जब वापस से 2 घंटों के बाद जब वापस से कोर्ट जो है सब इकट्ठा होते हैं वहां पे, तो जज क्या कहते हैं कि मैं अभी कुछ दिन तक अपना कोई जजमेंट नहीं सुनाऊंगा। मीनवाइल तब तक के लिए गांधी जी को वो क्या करते हैं, फ्री रहने के लिए अलाउ करते हैं, ठीक है, एट लिबर्टी उनको फ्री रहने के लिए अलाउ किया जाता है। इसके आगे की स्टोरी हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।